एक्रन बनाम बॉलिंग ग्रीन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। अक्रॉन बॉलिंग ग्रीन में 1-4-1 ईटी। अक्रॉन ने सेंट्रल मिशिगन पर अपनी 17-10 की रोड हार के साथ 1-6 पर गिर गया। जिप्स ने 70 यार्ड के लिए दौड़ा। वे चिपेरवास को प्रति दौड़ में 2.5 यार्ड दिए और 32 प्रयासों पर 181 पासिंग को दिया। तार बुल्लॉक ने 17 में से 6 पास 45 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ 2.6 यार्ड प्रति पास प्रयास पर पूरा किया। उन्होंने 32 यार्ड के साथ दौड़ा। स्टार्टर डीजे आयंस के सीजन के लिए घुटने के चोट के कारण बाहर हैं। जेफ अंडरकफलर ने रिलीव किया और 16 में से 10 का पूरा किया और एक टचडाउन के साथ 78 यार्ड के लिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.9 यार्ड की औसत बनाई। बॉलिंग ग्रीन अपनी 24-14 की रोड जीत के साथ 3-4 को बेहतर बनाया। फॉल्कन्स ने 223 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बुल्स को प्रति दौड़ में 167 यार्ड दिए और 29 प्रयासों पर 71 पासिंग को दिया। बॉलिंग ग्रीन ने बफलो से 3 टर्नओवर किए और 5 फोर्स किए। कैम्डेन ऑथ ने 9 में से 16 पास 77 यार्ड के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.8 यार्ड की औसत बनाई और 72 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। दोनों डिफेंसेस साल के दौरान अच्छे प्रदर्शन करते हैं। फॉल्कन्स को 5 बफलो टर्नओवर्स के साथ जीत में मदद मिली। वे सीएस में केवल 10.3 अंक प्रति खेल और पासिंग गेम में अकुशल हैं। अक्रॉन को चुने जोड़ 7.5। सेंट्रल मिशिगन बनाम बॉल स्टेट, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। सेंट्रल मिशिगन बॉल स्टेट के साथ 3-0-1-5-1 ईटी। सेंट्रल मिशिगन ने अक्रॉन जिप्स को 17-10 के घरेलू जीत के साथ 4-3 की बढ़त दिलाई। चिपेरवास ने 50 कैरियों पर 117 गेंदों के साथ दौड़ में विजयी हुआ। उन्होंने जिप्स के खिलाफ 70 गेंदों की दौड़ में 123 यार्ड पासिंग और 34 कोशिशों पर 70 यार्डों को छोड़ दिया। डेसे बावर ने 17 में से 32 पासों को पूरा किया और 181 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ दौड़ में 61 यार्ड और 1 टचडाउन दिलाया। बॉल स्टेट 1-6 के बाद खड़ा है उनके 13-6 के घरेलू हार के बाद टोलेडो रॉकेट्स के साथ। कार्डिनल्स ने 167 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रॉकेट्स के खिलाफ 210 यार्ड की दौड़ में सरेंडर किया, जिसमें 27 कोशिशों पर 166 पासिंग थी। कियाल केली ने 4 में से 16 को हिट किया और 38 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ दौड़ में 98 यार्ड तक पहुंचा। चिपेरवास की जीत को साउथ अलाबामा के रूप में सम्मानित करें। बॉल स्टेट ने दोनों घरेलू खेलों को खो दिया है जिसमें खराब पासिंग प्रदर्शन था। रेड हॉक्स की जमीनी गेम सिर्फ 3.7 यार्ड प्रति दौड़ बनाती है। उनके पास एफबीएस टीमों के खिलाफ कोई जीत नहीं है। सेंट्रल मिशिगन -4.5 प्ले करें। चार्लोट बनाम ईस्ट कैरोलिना, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। चार्लोट ईस्ट कैरोलिना में 1-4-1 ईटी। चार्लोट ने नेवी के साथ अपनी 14-0 की घरेलू हार के साथ 1-5 पर गिर गया। 49ers ने 40 प्रयासों पर 123 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने मिडशिपमैन को 173 यार्ड के लिए दौड़ते समय 15 प्रयासों पर 92 पासिंग को दिया। ट्रैक्सलर आईवी ने 27 में से 11 पास 142 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड की औसत बनाई और 4 बार सैकड़े में गिरे। ईस्ट कैरोलिना ने एसएमयू मस्टैंग्स के साथ अपनी 31-10 की घरेलू हार के साथ 1-5 पर गिर गया। पायरेट्स ने 38 प्रयासों पर 97 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने मस्टैंग्स को प्रति दौड़ में सिर्फ 2 यार्ड से ज्यादा दिया और 38 प्रयासों पर 276 पासिंग को दिया। ईसीयू में -2 टर्नओवर मार्जिन था। एलेक्स हिट 6 में से 13 पास 38 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन किया। मेसन गाजिया ने रिलीव किया और 26 में से 12 का पूरा किया और 155 यार्ड के साथ 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6 यार्ड की औसत बनाई और 38 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। इन दोनों के बीच में संभावना है कि शनिवार को बदलते रहेंगे। दोनों टीमें एफबीएस टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ कोई जीत नहीं है। चार्लोट ने 3 रोड खेलों को कवर किया है। ईस्ट कैरोलिना की अकुशल पासिंग गेम के कारण उन्हें 57 से अधिक पॉइंट्स देना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी क्वार्टरबैक स्थिति मुश्किल है। चार्लोट को चुने जोड़ 7। ईस्टर्न मिशिगन बनाम नॉर्दर्न इलिनॉयस, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। ईस्टर्न मिशिगन नॉर्दर्न इलिनॉयस के साथ 3-0-1-5-1 ईटी। ईस्टर्न मिशिगन ने कैंट स्टेट गोल्डन फ्लैशर्स को 28-14 के घरेलू जीत के साथ 4-3 की बढ़त दिलाई। ईगल्स ने 100 यार्ड की दौड़ की, जिसमें हर 3 यार्ड के लिए तकनीक की आवश्यकता थी। उन्होंने कैंट स्टेट को 36 कोशिशों पर 163 यार्ड दौड़ने दिया और 36 कोशिशों पर 180 पासिंग थी।
EMU के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ऑस्टिन स्मिथ ने 9 में से 25 पास किए और 118 यार्ड और एक टचडाउन दिलाया। उनका पास प्रयास केवल 4.7 यार्ड प्रति कोशिश था। नॉर्दर्न इलिनॉयस ने अपनी 23-13 के घरेलू जीत के बाद 3-4 की बढ़त दिलाई जोहियो के खिलाफ। हस्कीज ने 34 कोशिशों पर 133 यार्ड दौड़ने की कोशिश की। उन्होंने बॉबकैट्स को चालने के लिए 4 यार्ड से कम किया और 36 कोशिशों पर 159 पासिंग थी। NIU के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। रॉकी लोम्बार्डी ने 15 में से 23 पास किए और 172 यार्ड और एक टचडाउन दिलाया। उनका पास प्रयास प्रति 7.5 यार्ड था। ईस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल में केवल 253 यार्ड प्रति खेल के औसत से 132वें स्थान पर है। नॉर्दर्न इलिनॉयस कॉलेज के खिलाफ मैक में औसतन 37 अंक और 440 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। ईस्टर्न मिशिगन ने मैक में अपने प्रतिद्वंदियों को केवल 16.7 अंक प्रति खेल में रोक लगाई है। नॉर्दर्न इलिनॉयस का पास करने का खेल प्रभावी नहीं है। ईस्टर्न मिशिगन जोड़ 1-2 प्ले करें। नॉर्थ टेक्सास बनाम ट्यूलिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। नॉर्थ टेक्सास ट्यूलिन के पास 3-0-1-5-1 ET। नॉर्थ टेक्सास ने टेम्पल के साथ अपनी 45-14 की घरेलू जीत के साथ 3-3 पर बेहतर बनाया। मीन ग्रीन ने 220 यार्ड अशिंग की थी। उन्होंने उल्लू को प्रति गेंद में 240 यार्ड दिया, लेकिन केवल 30 प्रयासों पर 105 पासिंग दिया। नॉर्थ टेक्सास के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। चैंडलर रॉजर्स ने 25 में से 39 का पूरा किया और 4 टचडाउन के साथ 307 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.9 यार्ड की औसत बनाई, लेकिन उन्होंने 4 सैकड़ों को दिया। ट्यूलिन ने मैम्फिस टाइगर्स के साथ अपनी 31-21 की रोड जीत के साथ 5-1 पर बेहतर बनाया। ग्रीन वेव ने 144 यार्ड दौड़ा। उन्होंने टाइगर्स को प्रति गेंद में केवल 2 यार्ड से ज्यादा दिया, जिसमें 43 प्रयासों पर 321 पासिंग था। ट्यूलिन के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। माइकल प्रेट ने 31 में से 19 पास 259 यार्ड और एक टचडाउन के साथ मार्जिन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.4 यार्ड की औसत बनाई और एक दौड़ने वाले टचडाउन के साथ थे। ग्रीन वेव एक कुशल पासिंग ऑफेंस है, जिसमें प्रति पूरा 14.7 यार्ड और प्रति पास प्रयास 9.1 यार्ड की औसत है। नॉर्थ टेक्सास राष्ट्र में 459 यार्ड प्रति खेल, 5.7 यार्ड प्रति दौड़ और प्रति पूरी पास 12.5 यार्ड की औसत के साथ कुल रक्षा में 127वां है। वे कुल ऑफेंस में 477 यार्ड प्रति खेल करके 16वें हैं। नॉर्थ टेक्सास 5.1 यार्ड प्रति दौड़ और अपने पासिंग गेम में कुशल है। यहां कम संवाद में ट्यूलिन को आसानी से स्कोर करने की अनुमति होनी चाहिए। मीन ग्रीन को पर्याप्त ऑफेंस मिलेगा ताकि टोटल ओवर हो सके। ट्यूलिन और नॉर्थ टेक्सास को 61.5 के ऊपर करने के लिए खेलें। नॉर्थवेस्टर्न बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। नॉर्थवेस्टर्न नेब्रास्का के साथ 3-0-1-5-1 ET। नॉर्थवेस्टर्न ने FCS हॉवर्ड के खिलाफ अपनी 23-20 की घरेलू जीत के बाद 3-3 की बढ़त दिलाई। वाइल्डकैट्स इस सीजन में कुल हमले में 122वें स्थान पर हैं, जिसे प्रति खेल केवल 122 यार्ड प्रति खेल के औसत होते हैं। उनकी दौड़ की खेलने का प्रत्येक यार्ड केवल 3.1 यार्ड है। क्वार्टरबैक बैन ब्रायंट ऊपरी शरीर के चोट के साथ संदेहास्पद हैं। ब्रैंडन सुलीवन हॉवर्ड के खिलाफ खेला। उन्होंने पिछले साल 74% पूरा किया और प्रति पास प्रयास पर 6.1 यार्ड के साथ 5 मैचों में काम किया। उन्होंने इस साल 10 में से 16 पास किए और 61 यार्ड और एक टचडाउन के साथ एक इंटरसेप्शन किया, लेकिन केवल 3.8 यार्ड प्रति पास प्रयास किया। नेब्रास्का ने अपनी 20-7 रोड जीत के साथ 3-3 की बढ़त दिलाई इलिनॉय के खिलाफ। कॉर्नहस्कर्स ने 158 यार्ड की दौड़ की। वे फाइटिंग इलिनॉय को केवल 19 कैरियों पर 21 दौड़ने के लिए रोक लगाई, जिसमें 47 कोशिशों पर 289 पासिंग थी। हैरिच हार्बर्ग ने 12 में से 24 पास किए और 154 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ एक टचडाउन दिलाया। उनका पास प्रयास प्रति 6.4 यार्ड था और उन्होंने 82 यार्ड और एक टचडाउन दौड़ में दिलाया। क्वार्टरबैक की परिवर्तन के बावजूद नेब्रास्का का पास करने का खेल प्रभावी नहीं है। वाइल्डकैट्स ने पिछले साल की मुलाकात 31-28 में जीती थी। नेब्रास्का के डबल डिजिट्स के साथ ज्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि वाइल्डकैट्स अपने पास रक्षा के साथ प्रभावी रहे हैं। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 1-2 प्ले करें। पिट्सबर्ग बनाम वेक फॉरेस्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। पिट्सबर्ग वेक फॉरेस्ट के पास 3-0-1-5-1 ET। पिट्सबर्ग ने लुइविल कार्डिनल्स के साथ उनकी 38-21 की घरेलू जीत के साथ 2-4 पर बेहतर बनाया। पैंथर्स ने 3 यार्ड से नीचे की दौड़ की।
उन्होंने कार्डिनल्स को लगभग प्रति दौड़ में 3 यार्ड दिया और 52 प्रयासों पर 350 पासिंग की। पैंथर्स के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। क्रिश्चियन वैल्यू ने 26 में से 12 पास 200 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.7 यार्ड की औसत बनाई। वेक फॉरेस्ट वर्जीनिया टेक होकीज के साथ उनकी 30-13 की रोड हार के साथ 3-3 पर गिर गया। डैमन डैकन्स ने केवल 31 कैरियों पर 35 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने होकीज को 29 प्रयासों पर 141 यार्ड की दौड़ दी और 321 पासिंग की। डैमन डैकन्स के लिए -2 टर्नओवर मार्जिन था। मिच ग्रिफिस ने 17 में से 8 पास 61 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर केवल 3.6 यार्ड की औसत बनाई। माइकल कर्न ज्यादा कुशल क्वार्टरबैक है, लेकिन चोट आई है, जिससे एक अक्रिय ग्रिफिस को शुरू करने की मजबूरी हो रही है। यहां वैल्यू को पसंद करें। पिट्सबर्ग जोड़ 2.5 को खेलें। वाशिंगटन स्टेट बनाम ऑरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। वाशिंगटन स्टेट ऑरेगन के पास 3-0-1-5-1 ET। वाशिंगटन स्टेट ने अरिजोना के साथ उनकी 44-6 की घरेलू हार के साथ 4-2 पर गिर गया। कूगर्स ने केवल 22 कैरियों पर 35 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 174 दौड़ करने और 43 प्रयासों पर 342 पासिंग करने दिया। वाशिंगटन स्टेट के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। कैमरन वार्ड ने 30 में से 22 का पूरा किया और 1 इंटरसेप्शन के साथ 192 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.4 यार्ड की औसत बनाई। ऑरेगन ने वाशिंगटन के साथ उनकी 36-33 की रोड हार के साथ 6-1 पर गिर गया। समय समाप्त होने पर एक मिस्ड फील्ड गोल ने उन्हें ओवरटाइम की संभावना बर्बाद कर दी। बट डक्स ने 204 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्कीज को 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोका और 38 प्रयासों पर 316 पासिंग यार्ड की। बोनिक्स ने 44 में से 33 पास 337 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.7 यार्ड की औसत बनाई। वाशिंगटन स्टेट की रक्षा उनके पिछले 2 मैचों में तबादला किया गया है। उनकी दौड़ रक्षा ने पिछले 2 मैचों में प्रति दौड़ को भूमिगत कर दिया है। इसे कूगर्स को रोकने का कुंजी लगता है और वो है उनकी दौड़ गेम को बंद करने के लिए। ऑरेगन को खेलने के लिए -20। विस्कॉन्सिन बनाम इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। विस्कॉन्सिन इलिनॉय के पास 3-0-1-5-1 ET। विस्कॉन्सिन ने आयोवा हॉकाइज के साथ उनकी 15-6 की घरेलू हार के साथ 4-2 पर गिर गया। बैडगर्स ने 96 यार्ड के लिए 3.5 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हॉकाइज को 200 यार्ड की दौड़ पर और 14 प्रयासों पर 37 पासिंग की। विस्कॉन्सिन के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। टैनर मोर्डिकाई ने 20 में से 12 का पूरा किया और 106 यार्ड के साथ। मोर्डिकाई ने अपना हाथ तोड़ दिया और अनिश्चितकालिक रूप से बाहर है। ब्रेडन लॉक ने 30 में से 15 पास 122 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.1 यार्ड की औसत बनाई और 1 फंबल किया। इलिनॉय ने मैरीलैंड टेरापिन्स के साथ उनकी 27-24 की रोड जीत के साथ 3-4 पर बेहतर बनाया। फाइटिंग इलिनॉय ने 131 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टेरापिन्स को प्रति दौड़ में सिर्फ 3 यार्ड से ज्यादा नहीं दिया और 40 प्रयासों पर 287 पासिंग की। ल्यूक आल्टमायर ने 28 में से 16 का पूरा किया और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 206 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.4 यार्ड की औसत बनाई। विस्कॉन्सिन 5 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ रहा है और इलिनॉय 4.2 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति देता है। इलिनॉय एक अकुशल पासिंग टीम है। बैडगर्स अच्छे से पास को रोकते हैं और 335 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देकर कुल रक्षा में 36वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक बदल दिया बैडगर्स के लिए चिंता का विषय है। यहां बहुत सारी दौड़ देखने की उम्मीद है। विस्कॉन्सिन और इलिनॉय के बीच 42 के अंदर खेलें।